हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 39। चाय की टपरी पर बैठे लवली, गुड्डू और गोलू तीनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। लड़का तीनों चाय रख कर चला गया। तीनों ने अपना अपना ग्लास उठाया और चाय पीने लगे। लल्लन और मंगेश का जिक्र करके गोलू ने गुड्डू और लवली दोनों को उलझन में डाल दिया। जितना आसान दोनों से समझ रहे थे उतना आसान ये था भी नहीं। गुड्डू ने चाय का एक घूंट भरा और कहा, तो क्या करे लवली भैया, मंगेश तो पहले से आपको लेकर बौखलाया हुआ है और वो लल्लन भी के साथ है। ऐसे में बिंदिया भाभी को लेकर आना आसान नहीं। हिम्मते मर्दा तो दर्द दे खुदा। गोलू ने चाय का ग्लास टेबल पर पटक कर जोर से कहा। गुड्डू और लवली ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगे। दोनों ही गोलू की बात का मतलब नहीं समझ पाए। अबे क्या बोल रहे हो, गुड्डू ने कहा। अरे गुड्डू भैया, वो कहावत नहीं सुनी, हिम्मते मर्दा तो दर्द दे खुदा। अरे इतना काहे घबराए रहे हो, ऊपर वाला है ना अपने साथ, गोलू ने कहा। लवली ने सुना तो अपना ललाट सहलाया और कहा, वो हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा होता है गोलू। हमारी मानो तो तुम हो ना, फिर से स्कूल में एडमिशन ले लो। कहा लवली भैया आप भी, गोलू ने खिसिया कर कहा। सही कह रहे हैं लवली भैया, सला तुम्हारी कहावत के चक्कर माँ यहाँ गुड़ का गोबर हुई जाता है। और हमें एक बात बताओ, या हम और लवली भैया उलझन माँ है और तुम पहली बुझा रहे हो। मुंह खोज देंगे तुम्हारा। कोई ढंग का आइडिया है तो दो, वरना अपना मुंह बंद रखो, समझे, गुड्डू ने कहा। हाँ तो आइडिया है ना, गोलू ने तपाक से कहा। बताओ क्या आइडिया है, तुम्हारी भी बुद्धि देख लेते हैं आज हम, इस बार लवली ने कहा। गोलू ने गुड्डू और लवली को देखकर अपना गला साफ किया और कहने लगा, बिंदिया भाभी की शादी है परसों और गुड्डू भैया चकिया जा रहे हैं कल। अब आपकी और गुड्डू भैया की शकल मिलती है। जे के चक्कर माँ वो लोग गुड्डू भैया को लवली समझकर पेल वेल दिए तो फिर गुड्डू भैया तो जाएंगे ही जाएंगे। भाभी का ब्याह भी पक्का समझो। तो हम क्या कह रहे थे, तुम जे कह रहे थे कि परसों बिंदिया भाभी की शादी है और अगर हम वहां गए तो कि घर वाले हमें लवली समझकर पेल देंगे, गुड्डू बीच में बोला। गोलू ने खा जाने वाली नजरों से गुड्डू को देखा और कहा, अभी थोड़ी देर पहले लवली भैया गधे की उपाधि दिए थे ना आपको, बिल्कुल सही दिए थे। अरे हमको अपनी बात तो पूरी करने दो। गुड्डू बीच में ना बोलो। हाँ गोलू आगे बताओ। लवली ने गुड्डू को चुप रहने का इशारा करके गोलू से आगे बोलने को कहा। गोलू ने गुड्डू से नजर हटाई और कहा, हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि गुड्डू भैया का सीधे सीधे बिंदिया भाभी के घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो क्यों ना गुड्डू भैया भाभी के घर ना जाकर आपके पड़ोसी मनोज के घर चला जाए और वहां से भाभी पर नजर रखे। रात में सभी घर वाले और मेहमान नाच गावे में व्यस्त रहे, तब गुड्डू भैया मौका देखकर बिंदिया भाभी से मिलेंगे और उनको आपका मैसेज दे देंगे। फिर अगली सुबह शादी वाले दिन जब सब सो रहे होंगे तब गुड्डू भैया चुपचाप बिंदिया भाभी को लेकर कानपुर आ जाएंगे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी और कानपुर आने के बाद वो मंगेश और छगन आपका काहे उखाड़ लेंगे। कौन छगन, लवली ने कहा। अरे वो जो गुड्डू भैया को लवली समझकर किडनैप कर लिए थे और कुत्तों की तरह मारे थे, गोलू ने कहा। गुड्डू ने सुना तो गोलू को फिर घूरने लगा और एक चप्पत उसके सर पे लगाकर कहा, ओका नाम लल्लन है, छगन नहीं। हाँ हाँ वही, देखा गुड्डू भैया, आपको ओका नाम अभी तक याद है, लगता है मार भूले नहीं आप अभी तक, गोलू ने गुड्डू का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सब छोड़ो और तुम्हारा ये प्लान फेल है गोलू। तुमको लगता है इतनी आसानी से हम लोग मंगेश की आंखों में धूल झोंक पाएंगे, लवली ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अरे हमको तो पहले ही पता था लवली भैया, जो गुलुआ के पास कोनो ढंग का प्लान नहीं है, जे साला बस टाइम पास कर रहा है, गुड्डू ने भी लवली की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दोनों भाइयों को अपने प्लान के खिलाफ देखकर गोलू ने गिलास में बची हुई चाय खत्म की और गिलास को जोर से टेबल पर रखकर कहा, आप दोनों के पास कोनो और प्लान है? लवली और गुड्डू ने एक दूसरे को देखा और फिर गोलू की तरफ देखकर दोनों ने एक साथ ना में गर्दन हिला दी। हाँ तो फिर ये ही प्लान है और कोई गड़बड़ हुई भी तो हम है ना वहीं चंदौली में रहेंगे, तो भाग कर आ जाएंगे गुड्डू भैया के पास, लेकिन परसों बिंदिया भाभी का ब्याह तो नहीं होने देंगे, गोलू ने विश्वास से भरकर कहा। लवली और गुड्डू ने भी अपनी बची हुई चाय खत्म की और फिर वहां से उठ खड़े हुए।
गुड्डू ने चिल्लाकर दुकान वाले को पैसे खाते में लिखने को कहा और लवली से बोला, भैया आप घर चलिए, हम गोलू को घर छोड़कर आते हैं। अरे गुड्डू भैया, इतनी रात में घर जाएंगे तो गुप्ता जी चप्पल से स्वागत करेंगे हमारा। एक काम करते हैं ना, आपके यहाँ चलते हैं, फिर सुबह 7 में चंदौली निकल जाएंगे। नहीं, गोलू ने कहा। हाँ ठीक है चलो, लेकिन तुम सोओगे कहाँ? गुड्डू ने कहा। कहाँ सोएंगे? अरे जे है ना, इनके कमरा में सो जाएंगे। अब चलो भी यार, अगर जगह नहीं भी हुई तो आंगन में सो जाएंगे। गोलू ने गुड्डू को धकियाते हुए कहा। लवली बाइक लेकर निकल गया और गोलू गुड्डू के साथ गाड़ी में आ बैठा। गुड्डू ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। घर पहुंचने में आधा घंटा लगने वाला था, इसलिए गोलू ने म्यूजिक सिस्टम पर गाना चला दिया और गाते हुए खुद भी मटकने लगा। वो एक अजीब सी खुशी से चहक रहा था और कुछ देर बाद उसने खुश होकर कहा, गुड्डू भैया एक तो बात कहेगा? हाँ कहो, गुड्डू ने शांत स्वर में कहा। हमको ना बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कल कुछ बड़ा होने वाला है, का पता सवेरे सवेरे हो जाए। गोलू ने खुशी से चहक कर कहा। जे तुम जब जब बहुत ज्यादा खुश होते हो ना गोलू, तुम्हारी बत्ती बनी है और तुम्हारे चक्कर में हमारी भी। इले ज्यादा चहको नहीं, कल सवेरे वैसे भी कोनो गड़बड़ किए ना तो देख लेना, शांति से चंदौली पहुंचना है हमें। गुड्डू ने कहा। अरे काहे टेंशन ले रहे हैं गुड्डू भैया, चिल कीजिए ना। गोलू ने गाना बदल कर कहा और अगले ही पल गाना बजा। खबर मेरी मौत की सुनते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी सजाने लगे हैं। गाना सुनते ही गोलू का मुंह बन गया और उसने म्यूजिक सिस्टम बंद करके कहा, जितना मनहूस गाना काहे रखे हो गुड्डू भैया, चला पूरे मूड की गुप्ता मिश्रा कर दी। हमारी गाड़ी नहीं है, पिताजी की है, जे सवाल जाकर उनसे पूछना। गुड्डू ने गाड़ी चलाते हुए कहा। गोलू ने सुना तो चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मिश्रा जी से सवाल कर सके इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। गुड्डू गोलू को लेकर घर पहुंचा और कुछ देर बाद लवली भी आ गया। घर वाले सब सो चुके थे, इसलिए गुड्डू ने गोलू से चुपचाप ऊपर जाने को कहा और खुद दरवाजा बंद कर अंदर चला आया। गुड्डू अपने कमरे में आया तो देखा शगुन अभी तक जाग रही है। अंदर आकर गुड्डू ने कमरे का दरवाजा बंद किया और शगुन की तरफ आकर कहा, अरे तुम अभी तक जाग रही हो? और का हुआ तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी के भाव का है? कुछ हुआ है क्या? गुड्डू की बात सुनकर शगुन उसके पास आई और कहा, ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ हुआ है क्या गुड्डू जी? मतलब हम समझे नहीं। गुड्डू ने कहा, आप सबके जाने के बाद पापा जी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कल सुबह गोलू जी को घर बुलाया है। गुड्डू जी, क्या आपने और गोलू जी ने फिर से कोई कांड किया है? शगुन ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। कांड तो कल करने वाले थे, पिताजी को पहले कैसे पता चल गया? कहीं जे साले गोलू ने पिताजी के साथ भी तो कोनो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये तो पहली बार कुछ नवा हुआ है। हर कांड होने के बाद पिताजी को पता चलता था, ये बार पहले ही पता चल गया। गुड्डू मन ही मन बड़बड़ाया। गुड्डू जी किस सोच में पड़ गए आप? सच सच बताइए, क्या आपने और गोलू जी ने फिर कुछ गड़बड़ की है क्या? शगुन ने पूछा। अरे नहीं शगुन, हमने कुछ नहीं किया और ना ही गोलू ने। गुड्डू ने कहा। तो फिर दोपहर में आप एकदम से कहाँ चले गए थे? शगुन ने गुड्डू के पीछे आते हुए कहा। गुड्डू बिस्तर पर आ बैठा और अपने जूते उतारते हुए कहा, अरे वो तो हमने बताया था ना तुमको, अस्पताल गए थे। अचानक से पिंकी की तबीयत खराब हो गई थी तो गोलू और मंगल फूफाओं का लेकर अस्पताल गए थे। हमें गोलू का फोन आया रहा तो हम सोचे लड़का अकेला है, चले जाते हैं, बस इसीलिए हम चले गए। और जो बीच में हम फोन भी बंद। फोन तो आपका अब भी बंद आ रहा है गुड्डू जी, शगुन ने कहा। गुड्डू ने सुना तो उसने अपनी जेबें टटोली और फिर उसे याद आया कि उसका फोन तो गोलू के घर पर ही रह गया। तो उसने कहा, लो पिंकी को छोड़ने गुप्ता जी के घर गए थे और हम फोन भी वहीं रह गए। कोई बात नहीं, कल सुबह गोलू जी घर आएंगे तो उनसे कह देना, वो ले आएंगे। शगुन ने बिस्तर की बेडशीट सही करते हुए कहा। गोलू जी आएंगे नहीं, बल्कि गोलू जी हमारे साथ ही आए हैं, ऊपर है लवली भैया के कमरे में। गुड्डू ने मायूसी से कहा, क्योंकि मिश्रा जी के सामने अब उसका और गोलू का कौन सा कांड सामने आया है ये तो वह भी नहीं जानता था। अगली सुबह घर में शांति का माहौल था। मिश्रा जी सुबह सुबह अपने सारे कामों से निपटकर नहा धोकर अपने तख्ते पर आ बैठे।
गुड्डू उठ चुका था, लेकिन मिश्रा जी के प्रकोप से बचने के लिए जानबूझकर आंखें मूंदे पड़ा था। मिश्रा जी को शांत देखकर बाकी सब घरवाले भी चुपचाप अपने कामों में लगे थे, क्योंकि मिश्रा जी की शांति गुस्से का दूसरा रूप थी। लवली भी नीचे चला आया और जब मिश्रा जी को गंभीर देखा तो मिश्राइन के पास आकर कहा, क्या बात है अम्मा, पिताजी इतना गुस्से में काहे हैं? जे समझ लो आज घर का मौसम खराब है लवली, मिश्राइन ने दबे स्वर में कहा। तो आज ये बिजली किस पर गिरने वाली है? लवली ने भी धीरे से पूछा। गोलू पर। आज अगर वो घर ना ही आए तो अच्छा है, मिश्राइन ने कहा और वहां से चली गई। गोलू का नाम सुनकर लवली भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि गोलू तो ऊपर सो रहा था और उसका मिश्रा जी से सामना होना तय था। पहली बार लवली को गोलू की चिंता हुई, इसलिए वह उसे चिताने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। लवली ऊपर जा पाता इससे पहले मिश्रा जी ने आवाज देकर उसे नीचे बुला लिया। लवली ने अपनी आंखें मींची और निचला होठ दांतों तले दबा लिया। वह तो चाहकर भी गोलू की मदद नहीं कर सकता था। लवली पलटा और मिश्रा जी के पास चला आया। जी पिताजी, लवली ने कहा। बैठो और शोरूम से जो कल का हिसाब आया है ओका जी रजिस्टर में लिखकर फाइनल हमें बताओ। मिश्रा जी ने रजिस्टर और लिस्ट लवली की तरफ बढ़ाकर कहा। लवली वहीं बैठकर चुपचाप अपना काम करने लगा। लवली की कमरे में सोया गोलू अंगड़ाई लेते हुए उठा और खुद से ही कहा, आज तो सोने का मजा ही आ गया। का गजब नींद आ रही हमका, पर क्या करे, ज्यादा सो भी तो नहीं सकते। जिम्मेदार आदमी है भाई, काम धंधा भी देखना पड़ता है और आज तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। अकेले हमको पूरा फंक्शन अरेंज करना है। नीचे चलकर शगुन भाभी के हाथ से बनी इट्ठो बढ़िया अदरक वाली चाय पीकर निकलते हैं भैया घर। वहां से फिर फूफा को उठा के चंदौली भी तो जाना है। खुशी खुशी गुनगुनाते हुए गोलू सीढ़ियों से नीचे चला आया। गोलू को घर में देखकर मिश्राइन, शगुन और वेदी जहां हैरान थी, वहीं मिश्रा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और गोलू वह तो कुछ ज्यादा ही खिलखिला रहा था। लवली ने उसे देखा तो आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने का इशारा किया, लेकिन एक बार में गोलू को कोई इशारा समझ आ जाए ऐसा कैसे हो सकता था। उसने लवली के इशारे को नजरअंदाज किया और उत्साह से भरकर मिश्रा जी की तरफ आकर उनके पैर छूते हुए कहा, पाए लागू चाचा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गोलू, मिश्रा जी ने कड़क स्वर में कहा। अरे खाली मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले गुड काहे नहीं लगाए? गोलू ने हैरानी से कहा। कहा है कि आज की मॉर्निंग तुम्हारे लिए गुड नहीं है, मिश्रा जी ने सदे हुए स्वर में कहा। काहे? गोलू ने कहा, क्योंकि उस बेचारे को अभी तक कुछ पता नहीं था। अभी पता चल जाएगा। ए गुड्डू, मिश्रा जी ने गोलू से कहा और फिर एक कड़कदार आवाज गूंजी। जैसे ही मिश्रा जी की आवाज गुड्डू के कानों में पड़ी, चद्दर फेंक कर गुड्डू सर पर पैर रखकर कमरे से आंगन की तरफ भागा। तो दोस्तों, क्या चंदौली में गोलू का प्लान हो पाएगा सफल, या फिर गुड्डू फंस जाएगा किसी मुसीबत में? क्या धीरे धीरे लवली को समझ आने लगा है गोलू का स्वभाव? सुबह सुबह क्या होगा गुड्डू और गोलू का हाल, जानने के लिए सुनना ना भूलें मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।